हेलो दोस्तों, आज अपन एलसीएम और एचसीएफ को करेंगे। पहले दिन की जो परिभाषा है अपन थोड़ा उस परिभाषा पर ध्यान देते हैं। वह जैसे कि एलसीएम की दे रखी है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए। यानी एलसीएम में कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को से पूर्णतः कट जाए। और एचसीएफ में क्या कहलाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। इस परिभाषा के अनुसार अपन देखें तो यहाँ जैसे कि लेसे और जैसे ये संख्या को दे दी और इनमें जैसे लेसे का मान और मैसे का मान निकालने जाएंगे। इन दोनों संख्याओं का जैसे लेसे और मैसे निकालना जाए तो ये परिभाषा से बिल्कुल इसका मैच नहीं खाएगा। जैसे कि एक बार आप अच्छे से ध्यान दे दीजिए। जैसे कि अपन 8 और 12 का जैसे कि यहाँ लेसे निकाल रहे हैं। जैसे मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि 8 और 12, ठीक है, जो अपन छोटी कक्षा में किया करते थे इस तरीके से करते हैं। जैसे कि 2 का भाग लगाया, यानी ऐसी छोटी से छोटी कोई संख्या ढूंढो जिसमें 8 में भी भाग चला जाए और 12 में चला जाए। तो सब कॉमन संख्या ऐसी कौन सी? 2 का भाग इसमें चला गया कितनी बार? 4 बार। 2 का भाग इसमें कितना? 6 बार। वापस 2 का, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, लगा दो। 2 का भाग 4 में 2 बार। 2 का भाग 6 में 3 बार। अब इससे आगे कोई ऐसी कॉमन संख्या है जो इसमें भी जाए, इसमें जाए। एक का जाता है, इसके अलावा कोई नहीं जाता, एक कोई मतलब नहीं है। इसलिए इनका एलसीएम जैसे कि हो जाएगा, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। तो इसका हो जाएगा 2 गुणा 2, यानी ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी इनका कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 चौचौ 2 चौका 8 और 8 का पहाड़ा हो 3 बार, 3 8 24। तो ये इसका जो यहाँ ये लिखा नहीं है सही, ये 24। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। यानी इन संख्या का एलसीएम कितना आएगा? यानी 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। और यदि यही और 8 और 12 का अपन में से निकालें, क्या निकालें? में से। एक बार में से निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ निकाल देते हैं 8 और 12, ठीक है, दोनों को साथ में निकाल देते हैं। ऐसी कॉमन संख्या कौन सी है जिसमें इसमें भी भाग जाए इसमें भी जाए? 2, कितनी बार गया? 4, कितनी बार गया? 6, और कौन कितनी है? 2 का जा रहा भी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इससे आगे कोई कॉमन संख्या है? नहीं है, यानी कॉमन संख्या नहीं है। तो अब में से के अंदर जैसे 2 गुणा 2 और ये वाली संख्या शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसमें कॉमन चाहिए। ऐसी कॉमन संख्या जैसे कि यहाँ तक जिसका कॉमन भाग जा रहा है ना, जहाँ तक कॉमन भाग जा रहा है वो संख्या शामिल लेनी है। तो इन संख्याओं को वापस शामिल नहीं करना है, क्योंकि इससे आगे कॉमन किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। लेकिन लेसे के अंदर अब इनको शामिल करना है। लेसे के अंदर इनको शामिल करना है, नीचे वाली संख्या को, यदि कॉमन है या नहीं है तो भी इन संख्या को शामिल करना है। लेकिन मैसे के अंदर जो कॉमन संख्या है, जहाँ तक कॉमन संख्या का भाग जाता है वहाँ तक उन संख्या को शामिल करना है। तो में से कितना हो गया? 2 दूनी 4, यानी में से कितने हो गए? में से आपका हो गया, में से हो गया, इसी संख्या का में से हो गया 4, और इसी संख्या का ले से कितना हो गया? ले से हो गए 24। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी देखिए 8 और 12 संख्या का में से कितना आ रहा है? 4। यानी परिभाषा क्या कह रही है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है। यानी यूँ देखें तो बड़ी से बड़ी संख्या आनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ बता रहा है बड़ी से बड़ी, लेकिन यहाँ जो में से आएगा वो छोटा आएगा। एलसीएम में देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी की संख्या से पूर्णतः कट जाएगी। छोटी सी संख्या एलसीएम में क्या बता रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन इसका एलसीएम कितना आएगा? बड़ा आएगा। बता रहा है संख्या छोटी से छोटी, लेकिन ले से बड़ा आएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना, यानी आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। ले से मतलब इसे कोई नाम से जोड़ दो, जैसे किसी भी लस्सू राम बड़ा, लस्सू बड़ा, मस्सू छोटा, लस्सू बड़ा और मस्सू छोटा। मस्सू छोटा है और लस्सू बड़ा है।
लसु लसु का मान यानी लसे का मान है वो बड़ा आएगा, और मैसू कोई भाई औरत मान लो, लसु राम भाई कोई आदमी मान लो, आदमी बड़ा है, लसु राम आदमी बड़ा है, और मसू मैसू मैसू कोई औरत है वो छोटी है, यानी इनका मान क्या आएगा, छोटा आएगा। इनका मान क्या आएगा, छोटा आएगा, हमेशा ध्यान रखना। इनमें इन चीज़ों से अपन बहुत थोड़ा बहुत कभी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन इस बात को विशेष ध्यान में रखना। हालांकि जो अपने जो करने का तरीका है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वगैरह उठते हैं ना, इस तरीके से करने में, जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो सॉल्व करने में ये जो अपन छोटी स्कूल क्लासों में करते थे ना, वो तरीका, ये तरीका सही रहेगा। हालांकि एक इस फैक्टर को या एलसीएम और एचसीएफ को निकालने का एक और तरीका है जो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेना। जैसे कि यही हो, जैसे कि अभी जैसे 8 और 12, इसका अपने जैसे कि आपको लेसे निकालने, ठीक है। लेसे मतलब मैंने अभी बार बोला कि लसु राम, लसु क्या है, बड़ा, यानी इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 12 को लेना है, ठीक है। अब यूँ बताओ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 12 में 8 में 12 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तो 12 का पहाड़ा लिखते चलो आगे। 12 कम 12 बार दूनी 24, इन 24 बोलो क्या 8 का भाग 24 में जा रहा है क्या, हाँ बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, 24। समझ में आई बात। यानी पहले तो अपनी पहली संख्या को देखना है, यानी बड़ी से लेसे, यानी लेसे निकालना है। लसु राम है तो बड़ा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी वो देखनी है कि 12 बड़ी है। तो बड़ी है तो 8 का भाग 12 में जाता है कि नहीं जाता, कि भाई नहीं जाता है, चलो नहीं जाता तो 12 का पहाड़ा लिखते चलो, जैसे कि 24 लिख दिया, 12 का 12 दूनी 24, तब 8 का भाग 24 में जा रहा है, हाँ बिल्कुल, जहाँ भाग जाए वहाँ रुक जाओ। यदि भाग जा रहा है जैसे या 24 है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना है, 24। और मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे 3 और 1, जैसे कि ले लिया मैंने 7, ठीक है। इनका अपने को लेसे निकालना है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो अपन जो 3 और 7, ये तो तरीका, चलो आपने कभी कभार ये तरीका भूल जाए ना, तो ये तो निकालना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि इन ऐसी कौन सी संख्या छोटी से छोटी कॉमन किसी का भाग जाता है कि नहीं जाता है, किसी का नहीं जाता है। जैसे तो 3 का खुद में दे दो, भले ही देना चाहता होता है, 3 एकम 3, 7, वैसे का वैसे लिख लो, ये हो गया 1 और 7 का 1, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 21। कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अपना वही तरीका, इस तरीके से जैसे करना चाहें तो छोटे तरीके से करना चाहिए। चलो 3, इसमें लेसे निकालना था लसु राम, यानी बड़ी लसु राम क्या बड़ा, तो इन दोनों में संख्या बड़ी कौन सी, 7 बड़ी है। चलो 3 का भाग 7 में जाता है क्या, नहीं जाता है, चलो 7 का पहाड़ा लिखते हैं, 14 लिखते, 7 एकम 7 दूनी 14, क्या 3 का भाग 14 में जाता है क्या, नहीं जाता है। तो और दिखते चलो, एक 7 बे 14 3 आता 21, और लिख दिए, क्या 3 का भाग 21 में जाता है, हाँ अब जाता है, 7 3 21, यानी इसका मतलब एलसीएम कितना है, 21, लेसे कितना है, 21। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको समझ में नहीं आया तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन, 3 4 और 5, जैसे ये अपने 3 संख्या ले ली, ठीक है, और इनका एलसीएम निकालना है, लेसे निकालना है, ठीक है। तो इनमें से लसु राम है, लेसे निकालना है, लसु राम, लसु मतलब बड़ा, लेसे लसु राम क्या है, बड़ा है, तो 3 4 5 में से बड़ा कौन है, 5। चलो यूँ बताओ पहले कि 3 का भाग 5 में जाता है कि नहीं जाता है, 4 का भाग 5 में जाता है कि नहीं जाता है। चलो 5 का पहाड़ा लिखते हैं, 1 5 में 10, इन 10 आएगा। 3 का भाग 10 में जाता है कि नहीं जाता है, 4 का भाग 10 में जाता है कि नहीं जाता, तो और 5 का पहाड़ा लिखते हैं, 3 5 15, ठीक है। 15 हो गया, ठीक है। 3 का भाग इस 5 3 15 जाता है, 4 का भाग 15 में नहीं जाता। चलो और आगे बढ़ते हैं, 4 का, तीनों का भाग जाना चाहिए, इसका भी जाना चाहिए पूरा पूरा, इसका भी जाना चाहिए और इसका भी तो जाना चाहिए, इसका तो वैसे ही जा ही रहा है, इसका
खुद का पहाड़ा लिख रहे हैं। तो 15 में 4 का भाग नहीं जा रहा, चलो आगे। 1 पंच 10, 3 4 पंजा 20। क्या 3 में 20 का जा रहा है? नहीं जा रहा है, लेकिन 4 का जा रहा है, लेकिन इसका नहीं जा रहा है। तो और आगे बढ़ो। 25 इसमें नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। 30 इसमें ये जा रहा है, लेकिन इसका नहीं जा रहा है, इसका तो जा ही रहा है। फिर कितने हो गए? 35। ठीक है, ये नहीं, ये अपन ऐसे पहाड़ लिखते चलेंगे। तो यहाँ अपने को जैसे कि आपको लग रहा है इसका जो एलसीएम है कितने तक अपने को बैठना पड़ेगा? 30 35 40 45, और ऐसे करते करते अपने को 60 तक जाना पड़ेगा। कितने तक जाना पड़ेगा? 60 तक जाना पड़ेगा। 3 का भाग कितने तक यानी इसमें जा रहा है, 4 का भाग भी 60 में जा रहा है, और इसका भी जा रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो इस प्रकार पहाड़ तक बढ़ने का तरीका रहता है। और यदि ये तरीका कभी कभार कोई बड़ी संख्या होती है ना, तो ये तरीका कभी कभार अपने दिक्कत कर देता है। तो अपना ये जो पुराना तरीका है, जैसे कि 3 4 5, जैसे इनका एलसीएम निकालना है तो इनको साथ में लिख दो। तो ऐसी कोई संख्या जैसे कॉमन संख्या है क्या? 2 का भाग इसमें नहीं जाता, लेकिन इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं? 4 को ही ले लेते हैं। इसमें नहीं जाता, छोड़ दो, वैसा का वैसा लिख दो। 4 एकम 4, 5 में 4 का भाग 5 में नहीं जाता, वैसे का वैसे लिख लो। और आगे बढ़ जाओ। अब है 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 एक बार गया, 1 का 1, और 5 3 का भाग 5 में नहीं जाता, वैसा का वैसे लिख लो। और ये जैसे कि 5 ले लिया, 1 है 1, और 5 एकम 5 1। अब इसका आपका फैक्टर बना दो। 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12, 12 को 5 से किया, 12 5 60। 4 गुणा 3 गुणा 5 बराबर कितने हो गए आपके? 60। तो एलसीएम कितने आ गए? 60। यानी बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने का तरीका मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। कभी कभार जैसे कि नहीं तो फिर आप कभी कभार टाइम बचाना हो, ऐसी संख्या लगे तो आपको डायरेक्ट अपन सीधे ऐसे भाग दे करके भी पता कर सकते हैं। और यदि इससे संख्या लंबी बैठ रही है तो अपन ये अपने वाली विधि जो प्राचीन अपनी छोटी कक्षा में किया करते थे उस तरीके से कर देना में ये बेहतर है। अब इसी प्रकार से अपन को जैसे में से ज्ञात करने का तरीका, जैसे मान लीजिए ज्ञात करना हो तो भी यही तरीका अपने को करना है। जैसे अपन ने अभी कोई संख्या ले ली, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे कि आपके 7 8 और 5, और अपने को कहेगा इसका में से कितना होगा। तो में से के अंदर ध्यान देना है कि जैसे कि अपन नॉर्मल विधि से करें तो ऐसी संख्या कॉमन ढूंढो, ऐसी कॉमन संख्या ढूंढो कि तीनों में भाग जाए, तीनों में भाग जाना अनिवार्य है। ऐसी कोई संख्या है क्या? 2 का नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा था, इसका मतलब ऐसी कोई कॉमन संख्या क्या है? 1 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसका में से कितना हो जाएगा आपके? 1 हो जाएगा। और यदि इसी को ले से ज्ञात करने का बोले, यानी इन्हीं संख्या को जैसे ले से ज्ञात करने का बोले, तो अपन क्या है, ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है तो डायरेक्ट 8 ले लो। 7 का 7 ले लिया, 8 एकम 8 और 5 और ले लो। 7 का 7 ले लिया, 7 एकम 7 1, पिछड़े गए 5 को वापस ले लो, 5 एकम 5। यानी आपका इसका ले से हो जाएगा कितने? 8 को 7 8 तो 56, 56 और 5, 56 को 5 से गुना करने में 56 30 25 25 3 28, यानी 280। इसके ले से कितने हैं? 280। में से कितने हैं? इसी संख्या का में से कितना है? 1। तो आपको समझ में आ गया होगा ले से और में से भाई किस तरीके से ज्ञात करना है। में से के अंदर जैसे आप कोई भी संख्या जैसे आपको आ जाए, जैसे 24 और 18 और 48। अब इसका में से ज्ञात कीजिए।
करने में तो आप इसमें जैसे कि आपको क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है, ठीक है। और इसी संख्या का जैसे कि आप में से मतलब मेसू मतलब छोटी, इन सभी में से छोटी संख्या कौन सी, करने में तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, 24, 18 और 48 इसी तरीके से कर सकते हो। लेकिन और एक तरीका है, जैसे आप करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, मेसू मतलब में से यानी छोटी, इन सभी में से छोटी संख्या कौन सी है, 48। तो 48 सॉरी 18 कितने हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 24, 18 और 48 में सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 18। तो इस संख्या का पता करो कि 18 का भाग इसमें जाता है क्या, नहीं जाता। क्या 18 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता। तो 18 का फैक्टर करो, इन गुणनखंड निकालो, इसका निकालो। एक हो गया 6 और एक हो गया आपका 3। बोलो 6 का भाग इसमें जाता है, 6 चौक 24, 6 का भाग 18 में जाता है, बिल्कुल जाता है, 6 8 और 48, ठीक है। तो यानी इसमें जैसे कि आपका इसका गुणनखंड करके, यानी इसका में से आपका कितना आ गया, यानी 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, लेकिन इनमें से जो बड़ी संख्या है इसका फैक्टर किया है, यानी 6 3 18, वापस देखो 6 3 18 आ रहे हैं। तो इसमें से जो फैक्टर कर रहे हैं उस फैक्टर बड़े वाले फैक्टर को देख करके पता करना है कि इसका भाग बड़े वाला फैक्टर इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। यदि बड़ा वाला फैक्टर जिसका भी भाग जाता है तो इसका में से कितने हो गया, 6, ठीक है। तो इस प्रकार से, हालांकि आपको मेरे हिसाब से इस तरीके की तुलना में ये तरीका अच्छा रहेगा, ठीक है, ये तरीका आपके बेहतर रहेगा। कैसे, जैसे कि इनमें ऐसी कॉमन संख्या ढूंढो, ऐसी कॉमन संख्या ढूंढो जिसमें सबका भाग जाए। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, 12 हो गए, इधर 9 हो गए, इधर 24 हो गए, ठीक है। और ऐसी कॉमन संख्या ढूंढो जैसे कि इसमें 3 का भाग जाता है, 4 3 12, 3 3 9 और 12। अब ऐसी कोई कॉमन संख्या और है तो बताइए, क्या इस जैसे 2 है, 2 इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, और इस सब में जाना चाहिए। इसलिए एक भी यदि में किसी का भाग नहीं जाता है तो फिर बाद अपने को रुक जाना है। तो अपना इसका लेसे मैं जैसे में से कितने हो गए, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 6 आ रहे हैं ना, 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 कर दिए तो कितने आ रहे हैं, 6। इस तरीके से भी 6 आ रहे थे, लेकिन ये तरीका बेहतर रहेगा, गुणनखंड विधि वाला बेहतर रहेगा। और इसी का अपने को लेसा निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो और इससे आगे करते चलो भाई। अब कॉमन की ज़रूरत हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, जैसे कि कॉमन तो किस में चाहिए, में से में चाहिए। लेस में क्या है, जैसे और कोई संख्या, जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 एकम 4, इसमें नहीं गया तो छोड़ दो, वैसे वैसे लिख दो, 4 का भाग इसमें जाता है 3 बार, ठीक है। अब यहाँ 1 हो गया, अब 3 ले लो, 3 ये 1 तो ही, 3 एकम 1, 3 एकम यानी 1। अब आपका लेसे हो गया, ये लो, ये लेसे हो गया, 6 6 चौक 24, 24 को 3 से गुणा कर लो, ठीक है। तो आपका लेसे निकालना हो तो कॉमन की ज़रूरत नहीं है, और लास्ट में एक एक ला करके छोड़ना है। और यदि में से निकालने हैं तो कॉमन जिस संख्या का जहाँ तक कॉमन संख्या का भाग जाता है वहाँ आकर के रुक जाना है, इससे आगे जो संख्या है उनको छोड़ दो, कॉमन संख्या तक भाग आपको देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी जैसे आपको समझाना चाहते हैं, जैसे कि अब आपका मान लीजिए सपोज दैट, जैसे कि ये संख्या कोई कभी बार इस टाइप की संख्या देते या इस टाइप की संख्या देते। अब ये 2 संख्या और बीच में कोमा का निशान है, ठीक है। आपको कहते हैं कि इनका एलसीएम निकालो और इनका एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो मैंने कहा एचसीएफ के अंदर आपको कॉमन संख्या ढूंढनी है, कॉमन संख्याओं को ही लेना है। और मेसू में एलसीएम मतलब एचसीएफ का मतलब में ऐसे, यानी मेसू क्या, छोटी, यानी इसमें कॉमन और मेसू यानी छोटी से छोटी, कॉमन और छोटी से छोटी। मेसू क्या है, कॉमन है,
मैसू क्या है, कॉमन है और छोटी से छोटी संख्या लेनी है। लस्सू राम क्या है, बड़ा से बड़ा और कॉमन की ज़रूरत नहीं है। लस्सू राम क्या है, यानी एलसीएम क्या है, एलसीएम में क्या करना है, यानी एलसीएम यानी लस्सू राम बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और कॉमन की ज़रूरत नहीं है और सभी संख्याओं को लेना। एचसीएफ यानी मैसूबाई है जो कॉमन है, कॉमन संख्या लेनी है और छोटी से छोटी लेनी है। मैसू छोटी और कॉमन, मैसू छोटी कॉमन, मैसू छोटी कॉमन, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। जैसे कि अब बताओ एलसीएम में लस्सू राम क्या है, बड़ा है और कॉमन की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने 3 ले लिया, 3 इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, लेकिन कॉमन की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें से कोई 3 बड़ा कौन सा है भाई, इसमें भी 3 की कोई घात वात तो दे नहीं रखी है, तो 3 ले लिया। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, ये 5 ले लिए, इधर भी जैसे 7 ले लिया, इधर भी 7, ये 7 आ गया गुणा में। इधर क्या है 2, ये 2 ले लिए। अब देखो 5 आ गया, 11 नहीं आए तो ले लो, कॉमन की ज़रूरत नहीं है इसमें, एलसीएम में कॉमन की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की संख्या आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 इधर आ गया, 3 नहीं है तो भी ले लो, ठीक है। अभी जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें ये आपकी, अब इनको गुणा कर लो, 3 को 5 से, 5 को 7, 5 3 15, 15 गुणा 7, फिर जो भी आए संख्या फिर को 2 से गुणा करो, फिर जो भी संख्या आए वो 11 से, फिर इसको 3 से, इस प्रकार से जो भी आपका एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने कहा मैसू बाई क्या है, छोटी से छोटी और कॉमन, यानी 3 इधर है दोनों में देखना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, इसमें भी होना चाहिए इसमें भी होना चाहिए तो ही ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। कॉमन का मतलब यही होता है कि दोनों दोनों संख्याओं के अंदर इसका मान होना चाहिए। जैसे 3 इधर है 3 इधर है, चलो 3 ले लिए, यानी ये 3 इसमें ये 3 इसमें छोटा बड़ा तो कोई है नहीं, कोई घातांक होते हैं ना ऊपर, तो अपन कहते हैं कि छोटा बड़ा टालने का रहता है, ठीक है। 3 इधर हो गया। अब 5 इधर भी है 5 इधर भी है, दोनों में कॉमन है तो 5 ले लिया। 7 इधर है ले लिया। 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है, नहीं लेना है, क्यों, कॉमन चाहिए। 2 इधर है तो 2 इधर भी होना चाहिए, लेकिन इधर नहीं है, नहीं लेना, ठीक है। इधर वाली संख्या पूरी हो गई। अभी 11 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो नहीं लेना। अब 3 इधर है तो ले लिया, देखो ये पड़े, ठीक है। तो ये आपका मैथ से हो गया। 5 3 15, 15 को 7 से गुणा कर लो और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका मैथ से हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी अब जैसे कि ये तो एलसीएम और एचसीएफ जैसे कि इस टाइप की संख्या ज़्यादातर एग्ज़ाम में हम पूछते हैं तो वो इस टाइप से ही पूछते हैं, बहुत सारी संख्या दे देते हैं इस टाइप की, और इनमें पूछेंगे एलसीएम कौन सा है एचसीएफ कौन सा। अब ये भी जैसे कि ये संख्या मैंने दे दी 2 की घात 7 गुणा, सॉरी ये कॉमा है, 2 की घात 7 2 की घात 11 2 की घात 13, आपको पूछते एलसीएम क्या है, और इसी में पूछे आपको एलसीएम और एचसीएफ, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जैसे मान लीजिए, और आपको इन संख्याओं से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बताइए एलसीएम मतलब क्या है, लेस है, एलसीएम को क्या बोलते हैं, लेस है, यानी लस्सू राम भाई लस्सू राम क्या था, बड़े से बड़े और कॉमन की ज़रूरत नहीं। तो 2 की घात 7 2 की घात 11 2 की घात 13, तो इसमें सब 2 2 2 2 है, ठीक है। तो कोई दूसरी संख्या तो है नहीं, तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी बताइए, लस्सू राम, यानी संख्या जैसे कि 2 है, जैसे ये 2 ले लिया। अब 2 की घात 7 आएगी 11 आएगी 13 आएगी, यानी 2 की घात 7 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 7 बार है, ये कितनी 2 11 बार है, 2 गुणा 2 ये कितनी 13 बार है। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 की घात 13, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब आप इसी का एचसीएफ आपको बोले, एचसीएफ 2 का 7 2 का 11 2 की घात 13, यानी एचसीएफ यानी मैसूबाई, यानी मैसूबाई क्या है, छोटी से छोटी और कॉमन, छोटी से छोटी और कॉमन। तो देख लो ये संख्या 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या दे रही, इसमें 2 2 2 सब कॉमन है, तो कॉमन तो है, इसका मतलब 2 तो आ गया। तो बताइए इसमें मैसूबाई छोटी, इसमें 2 की घात 7 है 2 की घात 11 2 की घात 13, तो छोटी कौन सी इसमें 7 है 11 या 13, 2 की घात 7 2 की घात 11 2 की घात 13, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी, 2 की घात 7, 2 की घात 7 ये आपकी
में से हो गए। और भी आप समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एक मैं बता देता हूँ, एक और अपन संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दे देता हूँ, जैसे एक है आपकी 2 की घात 3 कॉमन, या फिर ऐसे ले लेते हैं 2 की घात 3 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 3, ये कॉमा कर दिया, ये एक संख्या हो गई। ठीक है भाई। दूसरी संख्या जैसे मैंने ले ली 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। जैसे ये दूसरी संख्या हो गई। इस प्रकार से आपको एग्जाम में दे दे, जैसे ये एक संख्या और कॉमा दे दी बीच में, और ये संख्या दो। आपको कहते हैं कि 2 का 7 3 गुणा 3 का 2 गुणा 4 का 3 का, या कॉमा दे दे 2 का 7 3 का 3 4 का 2 और 7 की घात 2, और आपको कहे कि इसका एलसीएम बताइए। आपको कह दे लेसन, इन संख्या को क्या निकालना, लेसन निकालना, लेसन एलसीएम निकालना है। बताइए इनका एलसीएम निकालना है, यानी लसूराम निकालना है, लसूराम निकालना है। तो बताइए लसूराम में कॉमन की ज़रूरत है क्या? लसूराम में कॉमन की ज़रूरत है नहीं है। तो क्या था, लसूराम बड़ा से बड़ा और कॉमन की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 की घात 3 है, इधर 2 की घात कितनी है, 7 है। बोलो 2 की घात 3 बड़ी या 2 की घात 7 बड़ी? लसूराम बड़ा और कॉमन की ज़रूरत नहीं। तो बताइए 2 की घात क्या आ जाएगी इसमें, 2 की घात 7 आ जाएगी। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो ये। ठीक है। फिर 3 की घात 2, इधर 3 की घात 3, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी बताइए, इन दोनों में से बड़ी कौन सी बताइए? तो 3 की घात 3, तो गुणा 3 की घात 3, ये हो गया। अब बताइए 4 की घात 3 है, इधर 4 की घात 2 है, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 4 की घात 3, तो गुणा 4 की घात 3। अब बताइए इधर कोई संख्या ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ इधर 7 की घात 2 है, इधर कोई संख्या नहीं है, तो इसको लेना है कि नहीं लेना बताइए? लेना है कि नहीं लेना है बताइए? लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि एलसीएम में कॉमन की ज़रूरत नहीं है, इधर 7 होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 7 की घात 2। आई बात समझ? तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। और इसी संख्या का आपको एचसीएफ निकालने का बोला है। इन दोनों संख्या का जैसे एचसीएफ निकालने का बोला है, जैसे कि एचसीएफ निकालने का बोला है, तो यानी में से में क्या था, यानी में सुबाई, यानी छोटी से छोटी और कॉमन। इनमें छोटी से छोटी संख्या कॉमन चाहिए, यानी इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, और इन दोनों में से तुलना करके छोटी कौन सी वो लेनी है। तो 2 की घात 3 है, 2 की घात 7 है, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी? तो 2 की घात 3। तो आपकी एक हो गई 2 की घात 3। अब 3 की घात 2, इधर 3 की घात 3, तो इसमें छोटी कौन सी है, ये। तो 3 की घात 2। इधर 4 की घात 3 है, इधर 4 की घात 2 है, तो बोलो ये छोटी कि ये छोटी, यानी ये छोटी, 4 की घात 2। अब बोलो 7 की घात 2 है, इधर 7 का कोई मान ही नहीं है, तो बोलो 7 को लेना है कि नहीं लेना? बोलो लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कि में से के अंदर कॉमन चाहिए। में से के अंदर फैक्टर को क्या कोई भी फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इधर भी 7 की घात 2 है, यदि यहाँ भी कोई 7 की घात 3 4 कुछ भी होता है, तो इन दोनों में से जो भी छोटी होती है तो ले लेते। लेकिन एलसीएम में कॉमन की ज़रूरत नहीं है, संख्या जितनी भी है वो आएगी। और यदि कोई कॉमन संख्या है तो उनमें बड़ी से बड़ी है, एलसीएम की बात कर रहा हूँ मैं। यदि कोई संख्या जैसे कॉमन है, इधर दे दी 2 की घात 3, इधर 2 की घात 7, ये है, दोनों कॉमन है, लेकिन इनमें से बड़ी कौन सी है वो हमने ली, किस में ली? एलसीएम में। कॉमन की ज़रूरत इसमें नहीं है। यदि है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी से बड़ी ले लो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नहीं है तो संख्याओं को लेना है। और में से के अंदर संख्या कॉमन होनी ज़रूरी है, यानी यही संख्या इधर भी होनी चाहिए, लेकिन इनमें से छोटी कौन सी वो लेनी। इधर 3 है, इधर भी 3 है, लेकिन छोटी कौन सी ये है तो ये ले ली। इधर भी 4, इधर भी 4, कॉमन छोटी कौन सी ये है तो ये ले ली। यानी ये आपका क्या हो गया, में से हो गया। ये आपका क्या हो गया, में से हो गया। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये संख्या कोई दे दे, ध्यान देना, माइनस में, जैसे माइनस में ये प्रश्न इस टाइप
क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कभी कभार, तो अपने को ध्यान देना है। इन्हीं 2 की घात 7 है, 2 की घात 11, 2 की घात 13। तो सर्वप्रथम आप बताइए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? माइनस वाला बोल रहा हूँ। यहाँ घातांक में तो यहाँ भी थी, यहाँ तो आप कह सकते हो कि 2 की घात 7 सर छोटी है और 2 की घात 13 बड़ी है, ये तो मैं बात मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ माइनस का निशान है तो विशेष ध्यान देना, एक बार फिर से सुनना। जब माइनस का निशान हो तो माइनस की यानी 2 की घात -7, 2 की घात -13, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है ना, जो घात छोटी है वो बड़ी है। माइनस का निशान दे रखा है ना, माइनस में उल्टा होता है, माइनस में उल्टा होता है। जैसे 2 की घात -7 है और 2 की घात -13 है, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? बड़ी ये छोटी वाली घात। माइनस का निशान आए ना तो छोटी वाली घात बड़ी होती है, ये विशेष ध्यान देना। एक बार फिर से सुन लो, 2 की घात -7, माइनस का निशान, जैसे मैं यहाँ इधर एक और संख्या ले लूँ, जैसे 2 की घात -2, तो बताइए इनमें से ये और ये, इनमें सब में से बड़ी संख्या कौन सी? तो मैं बताऊँगा ये, क्यों? माइनस के अंदर जो भी घात छोटी होती है वो बड़ी होती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, वो अपन आगे इसका जिक्र करेंगे। लेकिन आपको एक बार इस बात को समझना है कि माइनस में जो घातांक जो छोटी है वो बड़ी होती है, ठीक है। अब आपको एलसीएम, जैसे इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मतलब लसूराम, लसा निकालना है, लसूराम निकालना है। कॉमन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ 2 2 2 सब 2 ही है तो 2 तो आ गए। चलो इसमें लसूराम बड़ा से बड़ा लेना है, तो लसूराम जैसे ये 1 2 3 4 संख्या मैंने दे दी, तो बताइए लसूराम 2 की घात 2 बड़ा है, 2 की घात 7 बड़ा है, -11, 2 की घात -11 बड़ी है, 2 की घात -13 बड़ी है, तो बताइए 2 की घात -2 बड़ी है, तो ये आपका लसूराम हो गया, इन्हें लैसे हो गए, ठीक है। और हैसियत में बताइए, इनमें से हैसियत 2 2 2 2 सब कॉमन है, बिल्कुल 2 ठीक है, लेकिन इसमें आपको छोटी से छोटी बतानी है। तो बताइए, मैंने कहा जिसकी घात छोटी होती है वो तो बड़ी होती है, माइनस में माइनस का निशान हो, जो घात छोटी होती है वो तो बड़ी होती है। लेकिन यहाँ 2 की घात -13, तो -13 क्या है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 की घात -13, तो ये आपका एचसीएफ हो गए, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्या तरीका रहता है। एक आपको ये सूत्र याद रखना है, जैसे कि एग्ज़ाम में इस सूत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के अंदर इस सूत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका कहने का मतलब है एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी एलसीएम यानी लैसे गुणा मैसे, यानी लैसे को मैसे से गुणा करते हैं, उसका बराबर आंसर क्या आएगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जैसे कि अपन कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, इधर अपन प्रश्न सोल्व किया था ना, इधर यही प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि लैसे कितने हैं? 8 और 12, यानी पहली संख्या ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और फिर इनका ले से कितने आए थे और में से कितने आए थे अपने को पता है। पहली संख्या कितनी, जैसे मान लीजिए प्रथम संख्या है 8, प्रथम संख्या कितनी है? 8, दूसरी संख्या कितनी थी? 12, ठीक है। इनका एलसीएम कितना था? एलसीएम कितना आया था? 8 और 12 का एलसीएम निकाल के पता कर लो, इधर अपन निकाले तो थे। वैसे इनका एलसीएम कितने आए थे? 24 आए थे। ले से कितने आए थे? 24 आए थे, ऊपर निकाले हुए हैं, ठीक है, ये बड़े 24, तो इसका ले से कितने आए? 24। एचसीएफ कितने आए थे? देखो एक बार ढूंढोएगा, एचसीएफ कितने आए थे इसके? में से कितने आए थे? में से देखो, ये पड़ा, में से निकालोगे, ये पड़ा, में से आए थे इसके 4। अब देखो ये सूत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देख लो। 8 यानी 8,12 अपन ने लिया था, 8,12 यानी 8, तो यानी पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 12 है। 8 को 12 से गुणा, 12 8 छीनो, और इसको भी यानी इसका एलसीएम 14, इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना? 24, हैसियत कितने? 4, इन दोनों को गुणा करो, बराबर आ रहे नहीं आ रहे, ये गुणा बराबर ये गुणा। अब ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, 24 छिन्नू हो रहे हैं, 24 गुणा 4 छिन्नू, इधर भी 12 8 छिन्नू, इसका मतलब ये सूत्र बिल्कुल सही है। तो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको क्या करेगा एग्ज़ाम वाला? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दे देगा, और एक आपको कोई
एक कोई संख्या विलुप्त कर देगा। जैसे कि आपको प्रश्न दे देगा कि यदि किसी संख्या का, यदि पहली संख्या, ऐसे प्रश्न पे से आ जाएगा, यदि पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 12 है, व इनका एलसीएम 24 है, तो एचसीएफ कितना होगा। यानी ये संख्या आपको पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा, या फिर ये दोनों दे देगा, इनमें से एक आध कोई पूछ लेगा। यानी एक संख्या इनमें से कोई भी गायब कर लेगा। तो जैसे कि ये संख्या गायब कर ली तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस संख्या को अपन x मान लेंगे कि एलसीएम कितना है 24 गुणा एचसीएफ कितना नहीं दे रखा है तो x मान लो, बराबर पहली संख्या कितनी है 8, दूसरी संख्या कितनी है 12। ठीक है, इनको गुणा कर लो, 12 8 96, बराबर 24 को x से गुणा कर लिया, कितना है 24x। अब इसको x बराबर कितना हो जाएगा 96 भाग कितना हो जाएगा 24, ये बटे में चली जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 24x है तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 है, वो बटे में चले जाएंगे। अब इसको काट लो, कितनी बार भाग जाएगा 4 बार। x बराबर कितना आ गया, x बराबर मान कितना आ गया 4। तो देखो आ रहा नहीं आ रहा, वापस 4 आया कि नहीं आया 4। तो इस प्रकार से ये संख्या पूछ सकता है। यदि इसी टाइप से आपको और कोई संख्या जैसे पूछ ले, जैसे कि मान लीजिए अपने को, और इस टाइप की क्वेश्चन बहुत पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस टाइप क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे कि मैं आपको एक इसी क्वेश्चन से यदि किसी संख्या का अपन जैसे ये मैं प्रश्न जैसे बना ही देता हूँ, यदि किसी संख्या का ले से व में से कर्म से, अपन वही सेम ही उदाहरण लेंगे तो अपने क्या है कि ये जो सूत्र है वह सिद्ध जाएगा। ठीक है, ले से और में से कर्म से कितने हैं 24,4 हैं, वे पहली संख्या 8 हैं, तो दूसरी संख्या बताओ। जैसे ये प्रश्न आ गया, यानी किसी संख्या का ले से व में से कर्म से कितना है 24 और 4, पहली संख्या कितनी 8, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अपन वही सूत्र लिखेंगे, ले से गुणा में से। अपने सूत्र क्या था, ले से गुणा में से बराबर फर्स्ट गुणा सेकंड संख्या। ठीक है, ले से कितने अपने 24, में से कितने हैं 4, प्रथम संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है 8, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो ज्ञात की जगह लिख दो x। ठीक है, अब इसको इनसे गुणा करना है ये। ठीक है, तो 8 गुणा कितने हो गए 8x, और इधर कितने हो गए 24 को 4 से भले गुणा करना तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो x बराबर कितने हो जाएगा 8, इसके बटे में चले जाएंगे, 1 8 8 बटे 3 24, कितने हो गए इधर 3 गुणा 4 कितने हो गए, x बराबर कितने हो गए 12। आया कि नहीं आया 12। देखो अभी अपन ने देखो पहले किया था 12 और पहली संख्या 8, दूसरी कितनी 12, उनके ले से कितने निकाले थे अपने 4, सॉरी 24, और में से कितने निकाले थे 4। सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसे दे रहा नहीं। ये इस प्रकार से पहली संख्या या फिर ले से में से एक कोई गायब कर देगा, या फिर आपको एक आध कोई संख्या गायब कर देगा। तो आपको सीधा से सीधा अपना यही सूत्र लगाना है। यही देखो ये चीज़ होगी, देखो एलसीएम कितने 24, एचसीएफ कितने 4, यही देखो 24 4, पहली संख्या कितनी 8, दूसरी संख्या अपन ने निकाली देखो 12 आ गई, इधर देखो ये 12 आ गई, पहली संख्या 8, ये 8, दूसरी कितनी 12 अपन ने निकाल ली। यानी ये इस सूत्र को अपन ने सिद्ध किया है इसी संख्याओं से। यानी 100% इस टाइप की क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर एलसीएम और एचसीएफ से आने की संभावना रहती। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन, इनमें से जैसे इस सूत्र से, ये सूत्र में कोई एक संख्या गायब कर देगा और वो पूछ लेगा। और तो अपने को इस सूत्र को बस याद रखना है, जैसे उसको जमाना है और फिर पक्षांतर करके वो हल करना है। दूसरा क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है यहाँ से 2 की घात 7, 2 की घात 11, इस टाइप से कॉमन एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बोलेगा। ठीक है,
और फिर बाद में इसके अलावा जो क्वेश्चन उठेगा वो भिन्न वाली जैसी संख्या है, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने का क्या तरीका रहता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन भिन्न से संबंधित उठते हैं। धन्यवाद।